मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो हम लोग बोले थे अगर इसको अपने प्रैक्टिकल भाषा में समझा जाए तो यूनिट का ही एक दूसरा फॉर्म है डायमेंशन। यूनिट में हम केजी लिखते हैं तो डायमेंशन में एम लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कि जैसे मास का यूनिट केजी लिखना है, लेकिन डायमेंशन जब मास का लिखना है तो एम लिखना है। यानी हम अगर अपने आप को ऐसे समझ लें कि जब यूनिट लिखना है तो केजी और जब डायमेंशन लिखना है तो कैपिटल एम ब्रैकेट में, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा हमको। और बहुत सारे का तो यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम है, तो ज्यादातर मास, लेंथ, टाइम, करंट यही सब याद रखना है। तो जब बात आ रही है डायमेंशन की, तो डायमेंशन के डिफिनीशन का चर्चा चला था। तो डिफिनीशन में हम लोग बात किए थे कि ऑल डेराइव्ड क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है तो दो भाग में बांटे थे, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता था, डेराइव्ड फंडामेंटल पे डिपेंड करता था। तो जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कल हम लोग बात भी कर रहे थे, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ फंडामेंटल का क्वांटिटी तो करंट है और टाइम है। तो जब हम चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, आई इंटू टी। तो आई के लिए हम आई भी इस्तेमाल किए थे करंट के लिए, और टाइम के लिए टी, या आई के लिए ए भी इस्तेमाल किया गया था। तो वो आपकी मर्जी है, ए भी लिखिएगा तो समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आई भी लिखिएगा तो समझ जाएंगे, आप भी समझेंगे और हम भी समझेंगे। तो डायमेंशन, अब यहां भी वही बात है कि जैसे यूनिट, डेराइव्ड यूनिट के लिए, यूनिट लिखने के लिए अब जब हमको फॉर्मूला चाहिए था, तो डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो यहां दो टर्म और है। एक टर्म है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, और दूसरा डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब बात आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो आप लोग कभी एक्सप्रेशन, मैथ में एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन पढ़े थे। तो एक्सप्रेशन सिर्फ क्या होता था, तो सिर्फ एक टर्म जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बनता था। यानी एक टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड 4x² + 3x इज एक्सप्रेशन। लेकिन बट इक्वेशन की जब बात आई तो 4x² + 3x = 2 अगर कर देते थे तो इक्वेशन होता था। यानी इक्वेशन में हम लोग LHS और RHS होता, मतलब इक्वेशन एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता था। किसके फॉर्म में, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये इसका कोएफिशिएंट कहलाया, ये कांस्टेंट हो गया। जिसका भी वैल्यू चेंज करता रहता है वो वेरिएबल कहलाता है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट कहलाता है। मतलब जैसे 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होता है, इक्वेशन में दो टर्म होता है। यानी हम कहेंगे कि इक्वेशन मैथमेटिकल रिलेशन को मैथमेटिकल टर्म में बताता है। जैसे अगर हम कहें कि सन के, मान लीजिए सन का एज x है, फादर का एज y है, तो कहे कि सन का एज फादर के 2 टाइम्स है, तो ऐसे हम लिखेंगे द एज ऑफ सन इज 2 टाइम्स देन फादर। एक रिलेशन को ये मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, तो इसको हम इक्वेशन कहें। और सिर्फ अगर 2x की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा। ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये सब पढ़े हैं आप लोग। तो वही चीज यहां भी है कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा, एक एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम कहेंगे कि जस्ट कल फोर्स बराबर पढ़ रहे थे, तो फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी LT-2 लिखे थे। तो हम कहेंगे कि mLT इनवर्स 2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जब हम इसको ऐसे रिलेट कर देंगे, फोर्स बराबर mLT इनवर्स 2 ऐसे लिख देंगे, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। यानी कहेगा कि एन इक्वेशन
which represents the relation between dimensional formula to a physical quantity। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला के बीच के रिलेशन को बताता है, तो इक्वेशन हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये सब हम लोग देखें। मतलब कि डायमेंशन आपको समझने की बात है कि डायमेंशन और यूनिट लगभग दिखने में सेम है, सेम एक्चुअल में नहीं है लेकिन दिखने में सेम चीज है। अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन बता सकते हैं, डायमेंशन पता है तो जैसे यूनिट मास को हम टाइम, मास को हम केजी कर रहे हैं, यूनिट में एम लिख रहे हैं, कैपिटल एम लिख रहे हैं डायमेंशन में। तो ये बस याद रखने की बात है तो और आपका हो जाएगा। जब यहां पर एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समानता का प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को थोड़ा समझना ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि अभी तक आप क्या करते हैं, ये भी मैथ से ही रिलेटेड है, कुछ नया चीज नहीं है। जैसे अगर 2x प्लस वाई लिखे हैं तो क्या कुछ लिखे हैं बराबर करके, लेकिन अगर 2x प्लस 3x लिखे तो 5x लिखे हैं कि नहीं लिखे। वहीं अगर 2x इंटू वाई लिखे हैं तो आप लिख दिए 2x वाई। लेकिन जब जोड़ और घटाव की बारी आई है, यानी अगर x माइनस वाई भी किए हैं तो कुछ नहीं लिखे, x माइनस वाई ही रहने दिए, या चाहे आप 2x स्क्वायर माइनस x किए हैं तब भी कुछ नहीं, यही रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब x और x साथ जुड़ गया यानी सेम थिंग ऐड हो गया, या अगर 3x माइनस 2x होता तब भी घट जाता, लेकिन अगर 3x माइनस वाई होता तो क्या घटता, नहीं घटता। तो यही चीज यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात की जा रही है कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक केला, एक बनाना, 1 बनाना है प्लस 1 मैंगो, तो क्या बराबर आपके पास क्या है, लेकिन अगर 1 बनाना प्लस 3 बनाना तो 4 बनाना। यानी यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा है कि द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट and dimension, the quantity having same unit and dimension can be added, subtracted and equated। कहता है कि वैसा क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम है उसी को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। याद कीजिएगा, आपको हम बता रहे थे जब मोल पढ़ा रहे थे, ये 3 साइन दिए थे इक्विवेलेंट का, नॉट इक्वल का साइन दिए थे, क्योंकि एक तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरी तरफ वॉल्यूम। तो हम बोले थे कि यूनिट भी बराबर होना चाहिए, अगर आप बराबर दे रहे हैं तो यूनिट भी बराबर होना चाहिए। तो वही चीज है कि अगर हम लोग लिख दें कि प्रेशर बराबर 5 पास्कल, मींस ये यूनिट बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। अगर हम लिख दिए P माइनस एक्स, ये प्रेशर है और इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो हम इतना कहेंगे कि ये भी प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही घट सकता है, और नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ये लिखा हुआ गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5 मीटर, ये पता है हमको कि ये x जो है x मीटर में है, तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर होगा और इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर ही जोड़ सकते हैं और बराबर भी मीटर स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, सो इंपॉर्टेंट थिंग है। इसका एग्जांपल से और हम लोग समझेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर कि क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल
of a particle is given by particle at time t is given by following position of a particle at time t। ये जो पोजीशन है पार्टिकल ऑफ ए टाइम t, ये x है, पोजीशन को हम x से दिखा रहे हैं। पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इफ x in meter and t is in second, then find the unit and dimension of A, B and C। क्या है गिवन दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ है जहां x भी मीटर में है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। पोजीशन हम क्या बताएंगे, किसी भी चीज का पोजीशन बताना है तो 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, 2 मीटर ड्यू साउथ या कुछ भी बताएंगे तो पोजीशन बताएंगे तो उसमें मीटर लेंथ में ही ना बताएंगे। तो ये लेंथ है और हमारा जो सॉरी यहाँ x नहीं t, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, t इज क्या है t टाइम है, तो t टाइम है। तो अब ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि x बराबर ये पोजीशन है, लेंथ है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c है, तो बताइए कि a और bc का डायमेंशन या यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि ये x जो है क्या है, पोजीशन है, मीटर है, तो ये सारा भी मीटर बराबर ही मीटर होगा ना, तो ये सारा भी क्या होगा मीटर होगा। अब ये सारा मीटर होगा तो अब एडेड भी क्या बताए थे कि द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशन कैन बी एडेड और इक्वेटेड, यानी दोनों का डायमेंशन सेम है तब बराबर क्या हुआ है कि पूरा ये मीटर है, और मीटर में मीटर जोड़ेंगे तभी ना मीटर आएगा, यानी 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 5 मीटर, यानी सेम क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ जो ऐड किया हुआ है ये सब मीटर है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तब ना मीटर आया है, यानी इन सब का यूनिट या डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा। यानी जब यूनिट की बात करेंगे तो सबको हम मीटर के बराबर करेंगे, तो यहां a बराबर हो जाएगा मीटर बटा टी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां b बराबर हो जाएगा bt बराबर मीटर, तो यहां b बराबर हो जाएगा मीटर बाई टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, और यहां हो जाएगा c बराबर तो मीटर ही हो जाएगा। और जब डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ लिखेंगे ना, लेंथ मीटर के लिए, डिस्टेंस के लिए तो लेंथ लिखा जाता है, यहां तो हो जाएगा lt माइनस 2, यहां हो जाएगा bt इक्वल टू लेंथ, तो हो जाएगा b इक्वल टू l बटा t आ जाएगा, यानी l t इनवर्स, सॉरी यहां नीचे नहीं होगा, ये t स्क्वायर नीचे गया ना, ये ऊपर जाके माइनस 2 लिखा है। इसके बाद यहां c बराबर सीधे सीधी l हो जाएगा, यानी यहां पर हम लोगों को मैथ का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक खास तरीके से करना है। जैसे अभी हम लोग को सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है, तो हमको बस ये देखना है कि ये जो x बराबर at स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर प्लस c है तो इसका यूनिट क्या होगा, सिर्फ यूनिट देखना है, ये नहीं कि जोड़ घटाव में लग जाना है, नहीं, ये बाद में जोड़ घटाव में लगेगी। जैसे at स्क्वायर का यूनिट मीटर आ गया तो t स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये बाद में लगेगी, लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ हम देखेंगे कि हमारा यूनिट क्या है, इसका भी अकेले मीटर, इसका भी अकेले मीटर और इसका भी अकेले मीटर, तो इसका मीटर हमको निकालना है का ना, at स्क्वायर का ना मीटर है तो t स्क्वायर नीचे जाएगा ना, तो इस तरह से आप आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहां आप ये नहीं सोचेंगे कि जोड़ घटाव करना है या क्या करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जहां भी कोई भी दो क्वांटिटी एडेड या सब्ट्रैक्टेड या इक्वेटेड रहेगा तो समझेंगे कि उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होगा। बाकी मल्टीप्लाई में तो अलग होगा ही, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं, जैसे मीटर बटा टाइम, मीटर पर सेकंड आता है वो वेलोसिटी आता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे। आप ऐसे भी सोचे ना कि अगर आप 2 मीटर प्लस 5 सेकंड करें
तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा, मीनिंगलेस होगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे एकदम अनरियल चीज थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर हम टाइम प्लस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसा संभव है? तो ये चीज नहीं होता है, तो इसलिए ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा हम लोग को। कि जैसे अगर हम बात करें एक दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, P इक्वल टू x माइनस बी स्क्वायर बटा t, इस तरह से हम लोग करें। तो पहले तो यहां पर दिया हुआ है कि ये प्रेशर है, t टाइम है, x डिस्टेंस है, इतना दिया हुआ। तो कहता है कि बताइए b का यूनिट या डायमेंशन क्या होगा। b का डायमेंशन क्या होगा? तो एक इक्वेशन दिया हुआ आपको कि p जो है p बराबर x माइनस बी स्क्वायर बाई टी, जहां p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। तो बताइए b का डायमेंशन क्या होगा या यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए, पता है कि ये प्रेशर है, यानी प्रेशर का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमको। तो उसके लिए हमको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये सॉरी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स का न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर एरिया का। तो फोर्स का न्यूटन यानी, और हम लोग जब इसको यूनिट में लिखेंगे एलैबोरेट करके, तो यूनिट में लिखेंगे तो न्यूटन को ऑल्सो क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी ये केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये हो गया यूनिट की बात। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या निकाले, ml2 t इनवर्स 2, नीचे एरिया का सॉरी फोर्स का ml t इनवर्स 2, फोर्स पावर मास इनटू एक्सेलरेशन था ना, मास का m, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ml t इनवर्स 2, l से l कैंसिल हो गया, यहां नीचे l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ एरिया का, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो l इनटू l, l स्क्वायर, ये m l -1 t -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ p। यानी p का हम लोग को यूनिट भी पता है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पे p -1 और सेकेंड पे -2, और डायमेंशन भी हम लोग को पता है ml -1 t -2। तो जब ये प्रेशर है तो इधर भी पूरा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, क्लियर है। तो इधर पूरा प्रेशर हो जाएगा, लेकिन ये पूरा प्रेशर होगा ना, हमारा तो यूनिट निकालना इसका। तो वेरी सिंपल, इज सब्ट्रैक्टेड है, किससे सब्ट्रैक्टेड है, ये है क्या, तो ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। आई डिस्टेंस है यानी लेंथ है, यानी इसका यूनिट होगा मीटर। तो देखिए, तो मीटर में से सब्ट्रैक्ट है डी स्क्वायर, तो इसका सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो बी स्क्वायर देगा, सो ये x इज आल्सो बी स्क्वायर का भी x होगा, बी स्क्वायर बराबर x यानी मीटर या लेंथ, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √m या √m। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गलत इस तरह से कि इधर प्रेशर है, इधर आप कीजिएगा तो प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर जो आना चाहिए इधर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इधर भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तोड़ तार के आना चाहिए। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रहा है। तो ये डायमेंशन, जो भी इक्वेशन डायमेंशनली गलत होता है वो कभी भी फिजिकली सही नहीं हो सकता है। ये सब आगे हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि जो भी इक्वेशन डायमेंशनली सही है वही फिजिकली यानी एक्सपेरिमेंट में भी सही होगा, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो कभी एक्सपेरिमेंट में सही नहीं हो सकता। बस ये हम आपको समझाने के लिए दिए हैं कि कुछ भी लिखा रहेगा तो ये प्रेशर है तो ये पूरा भी प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ हमको पूरा से लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमको b का निकालना और ये x से सब्ट्रैक्टेड है, तो सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो सेम थिंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो देन इसका इसके बराबर होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कल कराएंगे आपको, तो इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा ही। धन्यवाद।